कलर करना है, शेडिंग कितने तरह के होते हैं। फिर भी कुछ बच्चों का ये सवाल आया है कि उन लोगों को कलर करने में दिक्कत हो रही है। तो ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है क्लासेस लेने में, क्लास करने के वक्त भी दिक्कत होती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं तो करके दे देता हूँ, बट उनको कैसे करना है। इस वीडियो में मैं बहुत धीरे बनाऊंगा ताकि उनको भी समझ में आए और खुद से भी कर सके। जो मैं कर रहा हूँ उसको वो लोग आराम से घर बैठे ही अभ्यास के द्वारा इसको कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं स्केच कर लेता हूँ। जैसे एक साधारण सा मैं तैयार करता हूँ। एक घर, पेंसिल शेडिंग हो या कलर शेडिंग, दोनों में लगभग एक ही तरह का शेड किया जाता है। तो मैं पहले पेंसिल शेडिंग से शुरुआत करता हूँ। जब भी शेडिंग या कलरिंग पेंसिल से कर रहे हैं या फिर रंगीन पेंसिल से कर रहे हैं, तो या फिर ऑयल कलर से कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए जे ऊपर से ही शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, फिर यहाँ करूँगा, फिर यहाँ करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर से ही शुरुआत करें। अब इस जो घर बना हुआ है, ये घर जो बना हुआ है, जो मैं अभी बनाया हूँ, इसमें शेडिंग या कलरिंग कैसे करना है। जैसा मैं देख रहा हूँ, एक तो ये लाइन गया हुआ है और एक लाइन ये गया हुआ है इस छत में, इस घर के छत में। तो लेकिन इसमें जो भी डाला हुआ है छत पे, पुआल हो या फिर जो कि हम लोग खपड़ा बोलते हैं, टाइल्स बोलते हैं, रूफ टाइल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें जो स्ट्रोक्स आता है वो कि अगर पुआल है या रूफ टाइल्स है, स्ट्रोक्स कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको इस तरह से ही देने के लिए। जो शेड होगा वो इस तरह से होगा, ना कि इस तरह से होगा। ओके, इस तरह से हम लोग तब देंगे जब इसमें कुछ प्लेन या फिर छत हो या फिर कंक्रीट छत हो, ढलाई किया हुआ छत हो, तब हम जाके इसमें इस लाइन के अनुसार चलेंगे, शेडिंग जाएगा। और अगर ढलाई नहीं है तो हम लोग इसको इस लाइन के बराबर ही शेडिंग देंगे। ठीक है, इस लाइन के बराबर मतलब ये इस तरह से शेडिंग चलेगा। इसमें आपको जो छत की खूबसूरती है वो दिखने लगेगा। और ये पुआल का छत आपको समझ में आने लगेगा। छत में जो पुआल बिछा हुआ है वो किस डायरेक्शन या किस दिशा में बिछा हुआ है।
अब नीचे से भी मैं इसको दे देता हूँ। इसका ऑपोजिट साइड जो है इसमें भी मैं दे देता हूँ। ये तो हो गया छत में शेडिंग भरने का तरीका। अब यही चीज अगर मैं वॉल पे आता हूँ तो हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ दिशा इसका भी ले सकते हैं, इस दिशा में भी जा सकते हैं, या फिर इस दिशा में भी ले सकते हैं। क्या के लिए इसका एरिया जो हमको बड़ा दिख रहा है और ये एरिया जो है ये छोटा दिख रहा है, तो हम इसको इस दिशा में लेंगे तो ये ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा देर तक इसमें ये डायरेक्शन चलेगा और देखने में भी ये खूबसूरत लगेगा। ऐसे भी कर सकते हैं इस डायरेक्शन में लेकिन इसमें होगा क्या, आपको दो डिफरेंट डायरेक्शन, इधर ज़्यादा है, इधर का एरिया ज़्यादा है और इधर का एरिया कम है, मतलब इधर के जो जगह है वो कम है। इधर का एरिया ज़्यादा है, इधर का जगह कम है। तो हम जब इस तरह से डायरेक्शन में इस दिशा में अगर देते हैं शेडिंग तो कुछ इस तरह से शेडिंग आ जाएगा। कुछ शेडिंग का दिशा जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत अच्छा नहीं दिखता है। अगर हम इसी चीज को इस दिशा में करेंगे तो ये पूरा में एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर। तो हम इसको इसी दिशा में ही देंगे ताकि डायरेक्शन चेंज ना हो। डायरेक्शन चेंज नहीं होने की वजह से ये देखने में खूबसूरत लगेगा। और दूसरी बात है कि इसकी डायरेक्शन दिशा जो है कुछ एंगल बना हुआ, एंगल पे है, कुछ कोण बना रहा है और इसका डायरेक्शन जो है सीधे नीचे की ओर है। तो दोनों का दिशा जब चेंज हो जाएगा तो दोनों अपने आप में ही अलग हो जाएगा, अपने आप आपको दिखेगा ये दोनों अलग चीज है या फिर अलग वस्तु है। जैसे ये छत का दिशा मैंने इसको इस तरह से दिया है और इसका डायरेक्शन मैंने इस तरह से दे दिया है। आप खुद देखिए, ये दोनों का दिशा चेंज होने की वजह से दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको पता चलेगा, दोनों ऑब्जेक्ट आपको अलग पता चलेगा। अब यही चीज इसमें भी करेंगे, इसी दिशा में करेंगे।
अब इसमें हम केवल चेंज करेंगे इसका टोन्स। पहले मैंने हल्के हाथ से किया था, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा गाढ़े हाथ से कर दे रहा हूँ, दबा के थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के इसका मैं टोन्स चेंज कर दे रहा हूँ। आप खुद देखिएगा दोनों अलग दिखने लगेगा, बट दिशा जो है सेम रहना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप खुद कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो आप बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बना सकते हैं। टोन्स की आवश्यकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पेंटिंग में या स्केचिंग में। अब ये खिड़कियां मैं तैयार कर रहा हूँ कुछ, इसका भी डायरेक्शन वही ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर दे रहा हूँ, बट इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर दूंगा या दबा के इसमें शेडिंग भर दूंगा, ताकि थोड़ा सा हल्का दबाने से भी हो जाएगा। या फिर एक कोट देने के बाद दोबारा उस पर अगर सेम कलर का दोबारा कोट चला जाता है, वो अपने आप गाढ़ा हो जाता है। अब इसको भी शेडिंग करना है तो मैं कुछ पेंसिल को रोटेशनली मैं इसमें डालता हूँ। रोटेशनली, रोटेशनली मतलब कुछ इस तरह से घुमाते हुए, छोटे छोटे रोटेशन है, बहुत छोटे छोटे रोटेशन है, एक के ऊपर एक। ये एक तरीका है टिपॉट स्टाइल में पकड़ पकड़ के शेडिंग करने के लिए है। आपको मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से ये टिपॉट स्टाइल कहलाते हैं, जो पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ आपको।
टीपॉट स्टाइल में पकड़ के इसको जस्ट रोटेशन मूवमेंट में घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए, छोटे छोटे गोलाकार है मूवमेंट, छोटे छोटे गोलाकार है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे है। मैं इसको जूम करके मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर मेरे मोबाइल में ये चीज़ पॉसिबल है तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से मैं इसको। थोड़ा सा धुंधला हो गया है, बट आपको दिखेगा ये चीज़, ये किस तरह से मैं गोल घुमा रहा हूँ इसमें, और ये अपने आप थोड़ा सा धुंधला हो गया है। बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये छोटे छोटे गोल है, एकदम गोल सर्कुलर मोशन है, छोटे छोटे। आप सबको दिखाई दे रहा है किस तरह से मैं हर एरिया को अलग करते जा रहा हूँ, और सब अलग अलग दिख रहा है। सब रोटेशनल मूवमेंट है, छोटे छोटे रोटेशनल मूवमेंट मैं दिखा चुका हूँ। अब जैसे ये एरिया सबसे डार्क किया हूँ, इस इतने से जगह में मैंने सिर्फ इतना ही एरिया को डार्क किया हूँ, या ज़्यादा गाढ़ा किया हूँ, ज़्यादा डार्क किया हूँ। इसको और डार्क मैं कर सकता हूँ दोबारा इसके ऊपर चला के, रोटेशनल मूवमेंट, सेम मूवमेंट चला के, ताकि ये मर्ज कर जाए, दोनों मिल जाए और ये और डार्क हो जाए। इसमें भी मैं वही कर सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे पेड़ों में रोटेशनल मूवमेंट क्यों दिया हूँ। क्योंकि दूर का पेड़ है और इसमें पत्ते लगे हुए रहते हैं, पेड़ों में पत्ते ही होते हैं। और वो दूर से आप पत्ते ना ठीक से देख सकेंगे, पर आपको पता है वहां पर पेड़ों में पत्ते ही है। तो आप मैं इसको रोटेशनल मूवमेंट में डाल के इसकी खूबसूरती और बढ़ा दे रहा हूँ। अनइवन है, सब सब एक दिशा में नहीं है, कोई रोटेशनल मूवमेंट दाएं बाएं, मतलब जैसा चाहे, लेकिन छोटे छोटे रोटेशनल मूवमेंट आपको देने हैं, बड़े नहीं, इतने बड़े बड़े नहीं देने हैं, बड़े बड़े रोटेशनल मूवमेंट नहीं देने हैं, बहुत छोटे छोटे रोटेशनल मूवमेंट से ही इसको
भरना रहता है। और शेडिंग में कलर से, ये कलर से भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। कलर से भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसमें मर्ज कैसे किया जाता है, दोनों को मिलाया कैसे जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यही चीज़ ऑयल पेस्टल में भी आप कीजिएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। पेंसिल में कर रहा हूँ, पेंसिल से कर रहा हूँ, ऑयल पेस्टल में भी यही चीज़ किया जाता है ताकि इसकी खूबसूरती बढ़े। मैं फिर दिखाऊंगा उसको भी। अब जो बारी आती है वो ये पेड़ के तने के। तो तना का डायरेक्शन मैं देख रहा हूँ कुछ इस तरह से आया हुआ नीचे की ओर, इंक्लाइंड होते हुए या टेढ़ा होते हुए नीचे की ओर आया हुआ है। तो मैं इसमें यही स्ट्रोक्स दूंगा, ऐसे ही उतारूंगा यहाँ तक लाके मैं इसको नीचे की ओर ले जाऊंगा। यहाँ पर स्ट्रोक्स चेंज बदल रहा है, कुछ यहाँ इस तरह से आया है, यहाँ पर इस तरह से जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से उतार रहा हूँ, और नीचे का तो ऐसा है ही। अब मैं इसको इस तरफ के ट्रंक को थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ ताकि ये अलग दिखे। तना एक ही है। अब यहाँ पर मैंने एक इस, या तो आप इसको बोल सकते हैं कोकोनट या नारियल पेड़ या फिर खजूर का पेड़। चूंकि दूर में है इसीलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करता हूँ कि ये यही पेड़ है। दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं। अब इसमें पत्ते जो है वो नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ये सबको पता है। नारियल पेड़ में भी यही है और खजूर के पेड़ में भी यही है। इवन सुपारी का पेड़ में भी यही रहता है। देखने में कुछ नारियल जैसे ही रहता है लेकिन पतले होते हैं। बट हमने यहाँ पर परंतु हमने जो यहाँ पर नारियल पेड़ ही मैं लेता हूँ इसको, या खजूर पेड़, सुपारी नहीं लूँगा। अब पत्तों का डायरेक्शन मैं नीचे की ओर दूंगा, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें बीच से मैं निकाल रहा हूँ, बीच से कर रहा हूँ, बीच से ऊपर की ओर कर रहा हूँ। इसमें भी वही करूँगा। इसमें भी ऊपर से नीचे की ओर। 9 बच्चे सोच रहे नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे का ये भी सोच हो सकता है, जो नीचे से ऊपर की ओर क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं। वो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। जैसे जैसे मुझे समझ में आएगा बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है, मैं उसको आगे क्लियर करते चलूँगा। अब यही चीज़ तने में जो है, मैं ऊपर से, ये देखिए डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं नीचे का भी जब इतना कर दिया हूँ तो नीचे का भी जो ज़मीन है उसको भी मैं, अब ज़मीन में मैं डायरेक्शन जो कर दे रहा हूँ, ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं स्ट्रोक्स जो है कुछ दूरी पे दे रहा हूँ। इसको आप
उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और बेल बटन दबा के सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के लिए आप बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको पता चल जाए। थैंक यू। अगले वीडियो तक बाय बाय।